देखिए, बहुत से लोग जानते होंगे कि शंकर भगवान पे केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि शंकर भगवान पे केतकी का पुष्प क्यों नहीं चढ़ता, इसका क्या कारण है। और साथ में यह भी बताऊंगा कि पृथ्वी पर ब्रह्मदेव के मंदिर अधिक क्यों नहीं हैं, उनकी पूजा पृथ्वी पर अधिक क्यों नहीं होती, इसके पीछे का क्या कारण है, यह भी आज अपन बात करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वेद ज्ञान सागर में। देखिए दोस्तों, के बात उस समय की है जब शिव पुराण में लिखा है कि जब शंकर भगवान सृष्टि की रचना करने का विचार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने दाएं और बाएं अंग से श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव को प्रकट किया। तो ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया और श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालन करने का आदेश दिया। तो एक समय क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव में वार्तालाप छिड़ गई, बातचीत हुई कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो और श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं बड़ा हूँ। तो वो वार्तालाप इतनी बढ़ गई कि दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। तो ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु में युद्ध चल रहा था। तब शंकर भगवान एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में प्रकट हुए। और जब शंकर भगवान उन दोनों के मध्य में प्रकट हुए, तब उन दोनों का युद्ध रुका और उन दोनों के मन में विचार आया कि ये क्या चीज़ है, ये इतना विशाल स्तंभ कहाँ से आया। तो श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव में वार्तालाप हुई कि ये स्तंभ क्या है, कहाँ से आया और इतना विशाल स्तंभ, इसका अंत कहाँ है। ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु में एक बात हुई कि जो इस स्तंभ का छोर यानी कि अंत देखकर सबसे पहले प्रथम इसी स्थान पे आ जाएगा, वही हम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तो श्री हरि विष्णु ऊपर की ओर गए और ब्रह्मदेव नीचे की ओर और श्री हरि विष्णु ऊपर की ओर गए। तो दोनों अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे थे। तो श्री हरि विष्णु ऊपर की ओर जब जा रहे थे तो कई युगों तक जाते रहे और उनको उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। वापस उसी जगह पर आ गए और ब्रह्मदेव कई युगों से वह भी नीचे की ओर जाते रहे। तो क्या हुआ, जब ब्रह्मदेव नीचे की ओर जा रहे थे तो उनको वहीं पे गिरता हुआ केतकी का पुष्प दिखा। तो ब्रह्मदेव ने केतकी के पुष्प से पूछा कि हे केतकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब केतकी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं कई युगों से ऊपर से गिर रहा हूँ और अभी तक नीचे नहीं पहुँचा। तो ब्रह्मदेव मन में विचार किया कि केतकी कई युगों से नीचे गिर रहे हैं, अभी तक इसके अंत तक नहीं पहुँचे, तो अर्थात कि मुझे भी इसका अंत नहीं मिलेगा। मैं भी कई युगों से नीचे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसका अंत नहीं मिला। तो तब ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा कि हे केतकी, श्री हरि विष्णु और मुझ में श्रेष्ठता पाने के लिए इस स्तंभ के अंत तक पहुँचने के लिए बातचीत हुई कि जो इस स्तंभ का अंत देखकर प्रथम उस स्थान पर आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आप श्री हरि विष्णु से मेरे साथ चलिए और आप श्री हरि विष्णु से यह कह दीजिए कि ब्रह्मदेव को इसका अंत मिल गया। केतकी और ब्रह्मदेव दोनों वापस उसी स्थान पर आ गए
यहाँ श्री हरि विष्णु पहले से थे। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं कई युगों से ऊपर गया, लेकिन मुझे इस स्तंभ का अंत नहीं मिला। मैं थक गया और मैं वापस आ गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे इस स्तंभ का अंत मिल गया है। तब श्री हरि विष्णु को विश्वास दिलाने के लिए ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा। तब केतकी ने कहा कि श्री हरि विष्णु से कहा कि हाँ, ब्रह्मदेव को इसका अंत मिल गया है। तो केतकी के यह झूठ बोलने पर और ब्रह्मदेव के यही झूठ बोलने पर जब जिन दोनों ने यह झूठ बोला तो उस स्तंभ से स्वयं शंकर भगवान अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए और शंकर भगवान ने केतकी से कहा कि हे केतकी, तुमने ब्रह्मदेव की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मदेव के श्रेष्ठ होने की सिद्धता प्राप्त करने के लिए तुमने ब्रह्मदेव का साथ दिया और इतना झूठ बोला। तब शंकर भगवान ने केतकी से कहा कि हे केतकी, तुमने यह झूठ बोला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम मेरे लिए प्रिय नहीं होगे। तब शंकर भगवान ने केतकी को अपने से दूर कर दिया। जैसे ही शंकर भगवान ने केतकी को अपने से दूर किया तो अन्य सभी देवताओं ने केतकी को अपने से भी दूर कर दिया, अर्थात केतकी को सब देवताओं ने वर्जित कर दिया। तब केतकी ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा आपसे दूर होने के बाद मेरा यह जीवन निष्फल है, मुझे इस जीवन पे धिक्कार है। तब केतकी ने बहुत प्रार्थना और सेवा अर्चना की शंकर भगवान से। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे केतकी, मेरा कहा हुआ अटल है, मुझे तुम प्रिय नहीं हो, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूँगा। लेकिन अन्य सभी देवतागण तुम्हें अवश्य ग्रहण करेंगे। तो तभी से शंकर भगवान पे केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। खुद शंकर भगवान ने केतकी को अपने से दूर किया था। इसका यही कारण है कि शंकर भगवान पे केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। अन्य सभी देवताओं पे केतकी का पुष्प चढ़ सकता है, लेकिन शंकर भगवान पे केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। इसका यही कारण है। और इसी कथा में ब्रह्मदेव के मंदिर न होने का कारण, तो केतकी को जब यह श्राप दिया शंकर भगवान ने, तो वहीं पर ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, तुमने श्रेष्ठता पाने के चक्कर में यह झूठ बोला और साथ में केतकी से भी झूठ बुलवाया, तो मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी और तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। तो खुद शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को यह श्राप दिया था। केवल एक झूठ के चक्कर में, केवल एक श्रेष्ठता पाने के चक्कर में ब्रह्मदेव ने यह झूठ बोला और उस झूठ के चक्कर में शंकर भगवान ने उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर ब्रह्मदेव के मंदिर नहीं हैं और उनकी पूजा नहीं होती। हालांकि एक दो मंदिर हैं उनके, लेकिन अधिक नहीं हैं। और देवी देवताओं के अधिक मंदिर हैं, हर जगह मंदिर मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव के मंदिर नहीं हैं। तो ब्रह्मदेव के मंदिर न होने का और उनकी पूजा न होने का यही कारण है। तो खुद शंकर भगवान ने उनको जो श्राप दिया था, उसी श्राप के कारण ब्रह्मदेव के मंदिर नहीं हैं और उनकी पूजा नहीं होती। तो दोस्तों, यही कारण था कि शंकर भगवान पे केतकी का पुष्प क्यों नहीं चढ़ाया जाता और ब्रह्मदेव के मंदिर और उनकी पूजा क्यों नहीं होती। यह शिव पुराण में लिखा है, जो मैंने आज आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और शिव पुराण के रहस्यमयी बातों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।